हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोगों ने इंटेग्युमेंटल सिस्टम देखा, स्केलेटन सिस्टम देखा, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा। देन जो हम अभी करंट में पढ़ रहे हैं वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो हम लोगों ने स्किन की स्टडी की है, बोन्स की स्टडी की है। ये दोनों भी हमारे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में क्या थी, हेल्पफुल थी। उसी के साथ साथ में जो हेल्पफुल एक और स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं मसल्स। तो मसल्स की स्टडी हम लोगों ने परसों वाले वीडियो में की थी। तो मसल्स है, तो मसल्स के लिए जो मैंने लैटिन वर्ड बताया वो था मायो और सार्को। तो इसी के आधार पे मैंने कहा था कि मसल्स को हम लोग मायोलॉजी और सार्कोलॉजी बोल सकते हैं। और इसी के आधार पर उसकी सारी सेल्स, जैसे मसल्स की हम लोग आज टिश्यू की स्टडी करने वाले हैं। तो टिश्यू किससे बनता है, द ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स का जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाते हैं। तो सेल्स है, तो जैसे सेल की आउटर स्ट्रक्चर वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, ये सब चीज़ें सेल में है वो प्रेजेंट होती है। आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा है, और जो 10th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं तो उन लोगों को ध्यान में है कि 8th क्लास से आप लोगों ने सेल का डायग्राम है वो पढ़ रखा है। अब हम बात करें यहाँ पे कि ये जो मसल फाइबर है, तो मसल फाइबर है उसमें कौन सी स्ट्रक्चर्स है वो प्रेजेंट होगी। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि जो मसल्स, जैसे मैंने कहा था ना कि मसल्स के लिए वर्ड यूज हो रहा है सार्को और मायो। तो मायो और सार्को से आप लोग बहुत सारे नाम है वो याद रख सकते हैं। अब जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है सार्कोप्लाज्म, जैसे साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। साइटो वर्ड किसके लिए यूज हो रहा था, सेल्स के लिए। साइटोप्लाज्म को क्या बोल देंगे, सार्कोप्लाज्म। देन मैंने लिखा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी की जगह क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये ना कैल्शियम आयंस को स्टोर करने का काम करेगा। अब कैल्शियम आयन को किस टाइप से स्टोर कर रहा है, ये किस टाइप से फंक्शन करेगा, ये हम लोग मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। आज हम लोग है सिर्फ मसल की डायग्राम की स्टडी करने वाले कि डायग्राम है वो किस टाइप से अरेंज होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। देन हम बात करें सार्कोसोम्स। तो जिस टाइप से सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसी टाइप से यहाँ पे मसल फाइबर में क्या पाए जाएंगे, सार्कोसोम पाए जाएंगे। एंड देन जो सबसे लास्ट है वो है सार्कोलेमा। सार्कोलेमा का मतलब क्या हुआ कि जो बाहर का कवर है, जैसे प्लाज्मा लेमा, ठीक है, उसी टाइप से सार्का लेमा। तो इस टाइप से आपको ये ध्यान में रखना है। तो जैसे कि हम लोग मसल्स के बारे में स्टडी किए थे, मसल्स को कहते हैं क्या, मसल्स को मतलब स्टडी ऑफ मसल्स क्या है, तो ये चीज़ें हम लोग देख चुके थे लास्ट वीडियो में। देन हम आज जो बात करेंगे वो करेंगे जो हम लोगों ने 3 टाइप देखे थे, स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। उसी में जो स्केलेटन मसल थी हम लोगों ने देखा था कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी का 40 से 50% भाग है वो मांसपेशियां बनाती है। और उनमें भी जो सबसे ज्यादा, जैसे मांसपेशियों में मैंने काउंटिंग बताई थी आपको 639। तो 639 में से केवल 400 मसल है। तो 400 मसल्स कौन सी थी, स्केलेटन मसल, जिसको सोमेटिक मसल्स भी कहते हैं, कि हमारा जो पूरा का पूरा कायिक भाग है वो बनाने का काम करिए, इसलिए इसको अपन सोमेटिक मसल्स भी कहते हैं। और मैंने आगे लिख रखा है आपको 1/3 भाग दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन आप वहां साइड में देखिए, यहाँ मायोग्लोबिन पिगमेंट लिखा हुआ है। अब मसल्स का डायग्राम है वो मैंने स्टार्टिंग में देखिए रेड कलर से बना रखा है। मसल्स होती है वो हमारे देखने में, हम लोग जितने भी डायग्राम्स देखते हैं उसमें कैसे दिखती है, रेड कलर की दिखती है। अब वो रेड कलर उसमें किससे आता है, तो वो किससे आएगा, मायोग्लोबिन। वही हीमोग्लोबिन वर्ड यूज करते हैं ना ब्लड के लिए, तो उसी टाइप से यहाँ मायो वर्ड यूज कर रहे हैं मसल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है मायोग्लोबिन पिगमेंट है वो पाए जाते हैं। देन हम बात करें आज स्केलेटन मसल या सोमेटिक मसल्स की। तो मैं आज आपको सिर्फ ये डायग्राम समझाने वाली हूँ। डायग्राम से बहुत सारी चीजें वो आपकी कवर होती हुई जाएगी। अब जिस टाइप से जो फाइबर है, मसल फाइबर मतलब एक फाइबर की बात करूँ, उस फाइबर में जितना मायोग्लोबिन है वो ज्यादा होगा, वो रेड कैसे कलर की होगी, रेड कलर की होगी। और उसी में मैं बोलूँ कि मायोग्लोबिन कम संख्या में पाया जा रहा है तो वो किस टाइप की दिखती है, व्हाइट फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मसल्स फाइबर्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो रेड और एक व्हाइट। किसके बेस पे होगा, मायोग्लोबिन पिगमेंट के बेस पे, ठीक है। अब हम आज बात करें, यहाँ पे जो आपको मसल्स का डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये मसल्स बनाई हुई दिख रही है और मसल्स के साइड में कुछ कॉर्नर्स
ऐसे बेंड किए हुए, ठीक है। तो यहाँ ये मसल्स जो स्केलेटन मसल्स के नाम से जानी जाती है, तो स्केलेटन मसल्स है वो किससे जुड़ती है, बोन्स से जुड़ती है। बोन्स और बोन्स का जो अटैचमेंट था वो लिगामेंट के थ्रू था, एंड मसल्स और बोन्स का जो अटैचमेंट रहेगा वो किसके थ्रू था, टेंडन के थ्रू। जो मेरे लास्ट वीडियोस थे मैं आपको ये क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से टेंडन मतलब साइड वाले जो मेरे बोर्ड के कॉर्नर है आप उनको बोन्स मान सकते हैं, एंड देन जो बीच में ये जुड़ी हुई स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है, मसल्स कहलाती है। अब मैंने कहा कि मसल्स के बाहर का कवर है वो क्या कहलाता है, सार्कोप्लाज्म, ठीक है। तो इसी टाइप से हम लोग यहाँ पे इसकी लेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक मसल्स है, इस मसल्स को मैंने यूं सेक्शन कटिंग में देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कटिंग करके देखें तो इसकी जो सबसे बाहर वाला कवर है, ठीक है, जो सबसे बाहर वाला कवर राउंड बना हुआ दिख रहा है वो क्या कहलाएगा, एपीमाइसिन। एपी का वर्ड मैंने बताया था आपको कि एपी का क्या होता है, एपी का मतलब होता है आउटर कवर, ठीक है। तो एपीमाइसिन, अब एपीमाइसिन के अंदर आपको बहुत सारे पैरेलल, ठीक है, मतलब जैसे मान लो कि एक स्ट्रो का, जैसे अपने पूरे पास में इस टाइप की स्ट्रक्चर बोलूं मैं, ठीक है, ये चौंक की स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ठीक है। अब इसको जो पूरा का पूरा कवर किए हुए, ठीक है, इस बंडल को पूरा का पूरा जो कवर किए हुए स्ट्रक्चर रहेगी वो क्या कहलाएगी, एपीमाइसिन। और एपीमाइसिन में जितने भी चौक्स मैंने यहाँ पे अरेंज कर रखी है ये सारी क्या पैरेलल है, समांतर है एक दूसरे के, उनको क्या बोलते हैं, फेसिकुलाई या बंडल ऑफ फाइबर्स, ठीक है, एक बंडल ऑफ फाइबर्स। तो इसी टाइप से इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है इस डायग्राम में बहुत सारी इस टाइप से चौंक है वो अरेंज दिख रही है, मतलब मसल्स फाइबर है वो क्या कर रहे हैं, अपने को अरेंज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इनको बोलेंगे अपन बंडल्स ऑफ फाइबर्स। बाहर वाला कवर पेरीमाइसियम। अब यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली एक फाइबर की बात करूं तो एक फाइबर के जो बाहर वाला कवर है वो क्या कहलाएगा, पेरीमाइसिन, ठीक है। अब यहाँ हम बात करें कि बहुत सारी चीजें आपस में यूं अटैच होती है तो इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा, और इस स्पेस में हम लोग पढ़ते हैं कि जहाँ पे भी खाली जगह रेडी है उसमें मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। तो ध्यान में रखना, जो मसल्स पढ़ेंगे हम लोग तो मसल्स में मैट्रिक्स है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये एक बंडल है पूरा का पूरा फाइबर्स का, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलरली एक फाइबर्स, एक फेसिकुलाई की बात करें, ठीक है, तो एक फेसिकुलाई ये है, इस एक फेसिकुलाई के बाहर वाली जो कवर होगी वो क्या होगी, पेरीमाइसियम। और यहाँ पे जो बीच में रहेंगे तो वो क्या रहेंगे, कनेक्टिव टिश्यूज, क्योंकि ब्लड वेसल्स है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगी। देन हम बात करें यहाँ पे आई होप सो कि आप लोगों को फेसिकुलाई समझ में आ गया होगा। फेसिकुलाई बहुत सारी इस टाइप से बंडल बना के पूरा का पूरा मसल्स बनाने का काम कर रही है, ठीक है। देन हम बात करें यहाँ पे पेरीमाइसियम के अंदर वाली साइड में, ये पेरीमाइसियम बनाया हुआ मैंने पूरा, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या बनी हुई है, बहुत सारी ट्यूब्स बनी हुई है, मतलब ट्यूब्स के अंदर ट्यूब, ट्यूब के अंदर ट्यूब, इस टाइप से स्ट्रक्चर मसल की चलेगी, ठीक है। तो ये जो बहुत सारी आपको ट्यूब्स दिख रही है तो इनको बोलते हैं मायोफाइब्रिल, ठीक है। तो आप ध्यान में रखना यहाँ बंडल्स ऑफ फाइबर्स, ठीक है। देन यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो किसके है, मसल फाइबर, और ये क्या है, मायोफाइब्रिल। तो हम लोगों को स्टडी किसकी करनी है, मायोफाइब्रिल की। आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि मसल्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, मसल्स की पूछे तो आपको बोलना है मसल फाइबर, ठीक है, क्लियर। देन हम बात करें मसल फाइबर की, आपको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट पूछे, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई पूछे तो क्या होगी, मायोफाइब्रिल। तो आपको मायोफाइब्रिल वो इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक ही जो थी ना मसल फाइबर, एक मसल फाइबर का जो कवर है वो क्या है, एंडोमाइसिन, ठीक है। एक फेसिकुलाई का कवर है वो क्या है, पेरीमाइसियम। बहुत सारी फेसिकुलाई का कवर है वो है एपीमाइसियम। इसके अंदर जो ट्यूब लाइक और सारी स्ट्रक्चर्स बता रही हूँ मैं, जिसको हम लोग मायोफाइब्रिल्स बोल रहे हैं। यहाँ पे इसके बाहर वाली साइड में ये मसल फाइबर का कवर है वो क्या कहलाएगा, एंडोमाइसियम। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर की तरफ जाते जा रहे हैं, अंदर की तरफ डायग्राम इसके देखते जा रहे हैं, तो अंदर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने यहाँ पे मायोफाइब्रिल्स बना रखे हैं, ठीक है। अब ये मायोफाइब्रिल्स है, यहाँ पे डार्क बैंड्स भी है और यहाँ पे लाइट बैंड्स भी है, ठीक है। आपको डार्क बैंड भी दिख रहे हैं और लाइट बैंड भी दिख रहे हैं सबको, ठीक है। देन हम बात करें
कि ये डार्क बैंड और लाइट बैंड है वो किस टाइप से अरेंज होते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मसल्स में कितने प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, तो मसल्स में 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, एक तो कॉन्ट्रैक्टाइल और एक रिलैक्सेशन। ठीक है, मतलब एक तो मैं रुकूंगी। हाँ वो तो जाओ तो कट कर दूं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मसल्स में है, मसल्स में कितने टाइप की प्रोटीन पाई जाती है, तो मसल्स में आपको ध्यान में रखना है कि 2 टाइप की प्रोटीन पाई जाती है। एक तो कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट करने का, संकुचन करने का काम कर रही है। आपको ध्यान में है कि मसल्स फैलती है और मसल्स सिकुड़ती है। ठीक है, तो इस टाइप से नहीं कि 2 टाइप की मसल्स है वो इस टाइप से यूं अंदर की तरफ, ठीक है, वो किस टाइप से पाई जा रही है, इस टाइप से पाई जा रही है। ठीक है, तो वो एक दूसरे से पैरेलल है, वो छोटी और साइज में वापस बड़ी होती है। तो इस टाइप से कौन सी चीज़ है वो छोटी और बड़ी हो रही है, तो इस टाइप से आपको समझने के लिए यहाँ पे प्रोटीन समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप की प्रोटीन पाई जा रही है, एक तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन और एक रेगुलेटर प्रोटीन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है उसमें हम लोग पढ़ेंगे मायोसिन प्रोटीन और एक्टिन प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिलामेंट्स की तरह दिख रहे होंगे कि जो फिलामेंट्स बने हुए, कुछ मैंने मोटे बनाए, कुछ मैंने पतले बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे मोटे और पतले फिलामेंट्स हैं वो प्रोटीन्स के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? प्रोटीन्स के बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो मायोसिन प्रोटीन है आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? थिक फिलामेंट है। और यहाँ पे जो मैंने थिन फिलामेंट लिखा है वो क्या है? एक्टिन। तो इस टाइप से यहाँ पे एक्टिन और यहाँ आपको मायोसिन, तो मायोसिन है, ये सिंगल है, सिंगल प्रोटीन दिखाई दे रही है आपको। अब इसमें ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स लिखी हुई दिख रही है, इनको क्या कहेंगे? हेड, और इसको क्या कहेंगे? टेल। ठीक है, हम बात करें कि यहाँ पे जो मायोसिन प्रोटीन है वो पॉलीमर है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारी इकाइयां हैं वो आपस में जुड़ी हुई है। तो इसी के हम मोनोमर की बात करें तो इसको क्या कहेंगे? तो मोनोमर में इसको मीजोमाइसिन कहा जाएगा। तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और मायोसिन की स्ट्रक्चर पूछे तो मायोसिन एक तो थिक रहेगा, उसके बाद में यहाँ पे मायोसिन हेड और मायोसिन टेल। ठीक है, अब यहाँ इन प्रोटीन्स की स्टडी हम लोग जब इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे मसल्स की, उस टाइम हम लोग वापस एक बार डिस्कस कर लेंगे। एक बार सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि थिक टिश्यू, थिक लाइंस है वो किसकी बनी हुई है, थिन लाइंस है वो किसकी बनी हुई है। देन मैं यहाँ थिन की बात करूँ तो थिन में ये जो आपको गोले गोले स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं खूब सारे, तो वो क्या होंगे? एक्टिन। क्या होंगे? एक्टिन होंगे। और यहाँ पे ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन है वो रेगुलेटिंग प्रोटीन्स है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है एक्टिन और मायोसिन है वो कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कर रही है, और यहाँ पे ये थिन फिलामेंट्स। ठीक है, तो आप लोग ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर है वो आप ध्यान में रखना। और जैसा कि यहाँ पे आपको ये डायग्राम्स दिखाई दे रहे होंगे कि मैंने माइक्रोफाइब्रिल है, माइक्रोफाइब्रिल को हल्का सा जूम करके बना रखा है, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, अब यहाँ पे आपको इन स्ट्रक्चर्स को किस टाइप से ये अरेंज होते हैं। ठीक है, मायोसिन प्रोटीन है और एक्टिन प्रोटीन है, ये किस टाइप से अरेंज होंगे उसकी स्टडी करनी है। तो यहाँ पे खूब सारे अपन बैंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो डार्क बैंड पढ़ रहे हैं, डार्क बैंड मतलब जहाँ पे डार्क हिस्सा है वो ज़्यादा आएगा। तो आप सबसे पहले नोट करते हुए चलिए कि यहाँ पे जो ये मैंने ग्रीन चौक से बना रखा है, ठीक है, डार्क लाइन्स बना रखी है, ये क्या है? डार्क जोन है। क्या है? डार्क जोन। और किसका बना हुआ है? मायोसिन का बना हुआ है। अब इस डार्क जोन को मैं एनआइसोट्रोपिक भी बोल सकती हूँ। एनआइसोट्रोपिक बोला या मैं इसको ए बैंड बोलूँ। ठीक है, एनआइसोट्रोपिक बोलूँ चाहे मैं ए बैंड बोलूँ। ठीक है, तो नाम सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो डार्क बैंड होता है, डार्क बैंड में मायोसिन प्रोटीन और एक्टिन प्रोटीन है, दोनों प्रोटीन आ रही है। दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ पे मायोसिन प्रोटीन तो है, साथ साथ में कुछ कुछ मात्रा में क्या बनी हुई है? एक्टिन प्रोटीन भी। तो ये सारे के सारे हैं कि एक एक नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे कि डार्क बैंड कहाँ पाया जाता है, लाइट बैंड कहाँ पाया जाता है, डार्क बैंड में कौन सी प्रोटीन होती है, लाइट बैंड में कौन सी प्रोटीन होती है। तो आपको ये सारी की सारी बातें वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा कि मायोफाइब्रिल है। ठीक है, माइक्रोफाइब्रिल भी बोल सकते हैं इसको। ये मायोफाइब्रिल है। मायोफाइब्रिल में 2 बैंड है, लाइट बैंड और डार्क बैंड। अब जो डार्क बैंड है, डार्क बैंड को मैं एनआइसोट्रोपिक बोल रही हूँ। एनआइसोट्रोपिक बोलने के बाद में यहाँ पे ए से शुरू हो रही है स्पेलिंग, तो यहाँ पे मैं ए बैंड बोल दूँ।
क्लियर। देन मैं बात करूं यहाँ पे जो आई बैंड, ठीक है, जो सिर्फ यहाँ पे ये लाइंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, आई बैंड जो लाइट है, ठीक है, यहाँ पे मायोसिन नहीं पाया जा रहा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक्टिन पाया जा रहा है, तो इसको मैं आई बैंड, और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म रहेगा वो रहेगा आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है। अब आपको ध्यान में रखना है कि डार्क बैंड है, डार्क बैंड में मायोसिन और एक्टिन दोनों प्रोटीन आ रही है, और जो लाइट बॉन्ड रहेगा उसमें सिर्फ एक्टिन प्रोटीन ही आएगी, मतलब जो थिन फिलामेंट्स है वो ही पाए जा रहे हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। और मैंने कहा कि बायोलॉजी को यदि बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने हैं आपको, तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप डायग्राम को बहुत ही डीपली समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देन हम बात करें, यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी इस टाइप की, जिगजैग मोशन में लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये जो जिगजैग मोशन में लाइन है उसको क्या बोलते हैं, जेड लाइन, क्या कहेंगे, जेड लाइन। चाहे इसको क्राउस लाइन बोल दो और चाहे इसको जेड लाइन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे तीन क्लियर होते हैं, एक तो जेड लाइन, एक ए बैंड और एक आई बैंड, ठीक है। अब यहाँ पे इसी का मैं आपको डायग्राम यहाँ पे आगे वाली साइड में समझाऊं, तो यहाँ पे ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है, इस डायग्राम में जो ग्रीन बड़े गोले बना रखे हैं मैंने, वो किसके हैं, मायोसिन प्रोटीन के, और जो ब्लू छोटे हैं वो किसके हैं, यहाँ एक्टिन प्रोटीन के। अब जो मायोसिन प्रोटीन है, तो मायोसिन प्रोटीन को कितने अणु हैं वो घेरे हुए हैं, ठीक है। थिक और थिन तो आपको समझ में आ रहा है कि थिक है वो मोटे हैं, थिन है वो पतले हैं। यहाँ पे एक्टिन के 6 अणु इसको क्रॉस ब्रिज की तरह घेरे हुए हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, हेक्सागोन, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। उसके बाद में हम बात करें कि एक्टिन को कितने अणु घेरे हुए हैं, मायोसिन के 3 अणु, तो इसको बोलते हैं ट्राइगोन, ठीक है। अब हम यहाँ बात करें कि यहाँ पे अपने को कितनी चीजें हैं वो पढ़नी है। एक तो अपने को डार्क पता होना चाहिए, एक अपने को लाइट ध्यान में होना चाहिए, ठीक है, डार्क बैंड और लाइट बैंड, ठीक है। अब डार्क बैंड को हम क्या बोल रहे थे, ए जोन, ए बैंड बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और लाइट को उसको क्या बोल रहे थे, आई, ठीक है। फिर यहाँ पे जो जिगजैग लाइन है, जिगजैग लाइन को क्या बोल रहे हैं, यहाँ जेड लाइन। तो इस टाइप से यहाँ पे ये 5 चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हम बात करें कि यहाँ ये जो बीच में येलो लाइन बनी हुई है, ठीक है, बीच में येलो लाइन, मतलब ये चीजें अभी इसमें संकुचन नहीं है, रिलैक्स कंडीशन में मसल्स। अब इमेजिन करो जिस टाइप से ये वापस आपस में मिलेगी, ठीक है, कि ये एक्टिन है वो आपस में मिल जाएंगे, और ये मायोसिन है वो आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ से टच हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो बीच में जितना भी खाली स्पेस है वो खत्म हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, संकुचन अवस्था, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो बीच में एक्टिन के बीच वाली साइड में ये लाइन बन रही है, इसको क्या बोलते हैं, एम लाइन, और यहाँ पे इसको मेसोग्राम्स लाइन भी बोल सकते हैं, तो आप इसकी ये भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। देन हम बात करें, यहाँ ये डायग्राम सेम वापस मैंने यहाँ पे नीचे बना रखा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि इस टाइप से मैंने क्रॉस ब्रिज बना रखे हैं जो आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको एम लाइन समझ में आ गई, जेड लाइन समझ में आ गई, क्राउज़ी उसी को बोल रहे हैं। एच जोन आपका रह रहा है कि, ठीक है, कि एच जोन कौन सा है, तो वो आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जहाँ पे ये एम लाइन है, ठीक है, एम लाइन से एक्टिन है वो क्या है, थोड़ी सी अलग है, ठीक है। यहाँ से मान लो ये है, मतलब ये जो बीच वाला हिस्सा रह रहा है इसको क्या बोल रहे हैं, एच जोन या हैंसन जोन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सारे जोन्स है वो कहाँ पाए जा रहे हैं। उसके बाद में मैं बात करूँ कि यहाँ मसल फाइबर में मायोफाइब्रिल पढ़ लिया, मतलब सबसे बाहर वाली साइड में क्या थी, मसल थी। फिर मसल्स के हम लोगों ने बंडल पढ़ रहे थे, बंडल को मैंने फेसिकुलाई बोला, फेसिकुलाई के बाद में मसल्स फाइबर आए, मसल्स फाइबर के बाद में क्या आया, मायोफाइब्रिल आया। अब जो मायोफाइब्रिल आने के बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ कि मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो कौन सी होगी, तो वो होगी सार्कोमियर। क्या होगी, सार्कोमियर। अब सार्कोमियर है वो कौन सा हिस्सा है वो बना रहे हैं, तो सार्कोमियर ये जो जेड लाइन है, ठीक है, इस जेड लाइन से लेके नेक्स्ट जो जेड लाइन है तो वो क्या कहलाती है, सार्कोमियर, जिसके अंदर ए जोन कंप्लीट आता है, ए बैंड है वो कंप्लीट आ रहा है, ठीक है, और हाफ है वो आई और हाफ है वो आई, 2 से 3 मिलीमीटर इसकी यहाँ पे
जो दूरी है वो रहेगी। तो आप ध्यान में रखना कि दो जड़ लाइन की, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, दो जड़ लाइन के बीच की दूरी है उसको क्या बोलते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। और ये सारे के सारे बेंड्स है जो एच जोन, एम लाइन, जेड लाइन, ए बेंड, आई बेंड और यहाँ ये सारे के सारे जितने भी लाइन्स है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि इनसे ही हम लोग आगे मैकेनिज्म है वो इजीली पढ़ सकते हैं। यदि इन लाइंस में आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप मैकेनिज्म नहीं पढ़ पाओगे। मैं एक बार आपको वापस रिपीट कर देती हूँ कि जो मायोसिन है वो थिक है, एक्टिन है वो क्या है, थिन है। अब ये वाले मैंने पूरी पूरी क्या बना दी, लेयर बना दी इस पे, ठीक है। ये तो पूरी की पूरी उसकी सार्कोलेमा है, ठीक है, जो बाहरी कवर है, ठीक है। मायोसिन आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे जो जिगजैग मोशन और ये मैंने बना रखी है, क्या है, एक्टिन है। संकुचन होता है, ये वाले जो गैप है जितने भी वो क्या हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं, सारे के सारे एक दूसरे के इस टाइप से कनेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे एकांतरण क्रम में, ठीक है, एकांतरण क्रम में दिख रहे हैं। यहाँ पे 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2, ठीक है। तो ये अल्टरनेट इसका सीक्वेंस है वो भी आपको ध्यान में रखना है। सार्कोमियर आपको समझ में आ गया होगा, जड़ लाइन से जड़ लाइन के बीच यहाँ पे ए बेंड पूरा कंप्लीट हो रहा है, ये बीच में एम लाइन है, एक्टिन के भी हाफ हिस्से हैं वो इसमें कवर हो रहे हैं। तो इस टाइप से आपको ये सोमेटिक मसल्स या स्केलेटल मसल्स है उसका डायग्राम ध्यान में रखना है। और मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें 2 प्रकार के ये मसल्स फाइबर पाए जाते हैं, जिसमें रेड है और वाइट है। किसके बेस पे, उसके कलर के बेस पे। तो आपको इस टाइप से पूरा का पूरा डायग्राम ध्यान में रखना है। यहाँ जो अपन मायोसिन है और एक्टिन है, तो मायोसिन और एक्टिन का हम लोग डायग्राम है उस पर चर्चा हम लोग वापस कर लेंगे, ठीक है। तो आप अपने सेल्फ नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए। ये जो डायग्राम्स है, ठीक है, और इसके अलावा भी कोई डायग्राम्स होंगे तो वो मैं आपको इंस्टाग्राम पेज पे या टेलीग्राम पेज पे अवेलेबल करवा दूंगी। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और